वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल यार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। आप सभी को जैसे पता है कि ये हमारी चल रही है एजुकेशनल वीक, और उसमें से आज है हमारा दी डे 95 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस। तो यारो, जब हमने इतना बड़ा सफर यहाँ पे तय कर लिया है, द 95 डेज जर्नी ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द 100th डे ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस। यारो, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा क्रिस्टल्स के लिए, बिकॉज we are gonna like clear the first level of the 365 days of purpose by completing 100 webinars पर। अब जैसे को आप सभी को जैसे पता है, हम 100 वेबिनार्स पे रुकने कहाँ वाले हैं। हम तो 365 डेज तक कंटिन्यूसली ये रिकॉर्ड को करने वाले हैं। वी आर गोना सेट अ रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग द वेबिनार्स फॉर 365 डेज कंटिन्यूसली। और आप सभी को जैसे पता है कि आज है लक्ष्मी पूजन, और दिन में से हम पूरे लाइक सेलिब्रेशन करके दिवाली का हम अभी तो थक जाते हैं। अभी लगता है कि यार बहुत हो गया ये फेस्टिवल, चल अब सोते हैं। बट यू नो वन थिंग, यहाँ पे पहली लर्निंग में आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा यारो। देखो, जब भी आपका कोई भी पर्पस हाई होता है, जब भी आपका कोई एक एम जो है ना वो बहुत ही बड़ा होता है ना, तो उसके लिए आपको एनर्जी एक्सटर्नली लगती नहीं है। जी हाँ, आपको एनर्जी एक्सटर्नली लगती नहीं है, वो एनर्जी अंदर से आ जाती है। मतलब कि यारो देखो, कल रात को मैं सोया था 1:30 बजे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करते हो, आपने वहां पे स्टोरी देखी होगी। मैं कल रात को 1:30 बजे सोया, और 3:30 बजे मैं तैयार होकर मेरे दोस्तों के साथ एक जगह पर गया था फॉर द दिवाली सेलिब्रेशन। और उसके साथ दिन भर मैं उसी जोन में था। दोपहर को कुछ मैंने 1-2 घंटे की नींद पाई होगी। उसके बाद अगेन I was all set to do the celebration of the Diwali। फिर उसके बाद मैंने वो फिर से दोस्तों के साथ जाकर के घर में सारी पूजा करके, now 11:15 बजे मैं स्टूडियो पर आया था। 11:15 बजे जब मैं स्टूडियो पर आया, आई वॉज ऑल सेट टू टेक दिस वेबिनार विद 1000% एनर्जी। यार देखो, इतना ज्यादा मेरा भी एक्सर्शन होता है, इतना ज्यादा मैं भी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये एनर्जी तू लाता कहां से है, तुझे से कैसे लगता है कि पोस्टपोन करके चलिए 11:30 बजे को भी ले लेते हैं। बिकॉज द सिंपल आंसर टू दिस इज, पर्पस इतना बड़ा है, एम इतना बड़ा है कि उसके लिए बाकी के चीजें कुछ लगती नहीं। नींद, भूख, ये सारी चीजें लगती ही नहीं। इट डजंट मैटर कि इसके पहले मैंने खाना खाया है या फिर नहीं। इट डजंट मैटर कि मैं पिछले 24 घंटे में 1-2 घंटा सोया हूं या नहीं। द एम इज सेट, एंड फॉर दैट एम आई नीड टू टेक द एक्शन विच आई एम टेकिंग। तो यार वैसे ही, अगर आपको लगता है कि आपके जो गोल्स है ना उसके लिए आपको आलस हो रहा है अचीव करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू कि क्रिएट अ व्हाई। अपना व्हाई क्रिएट कीजिएगा, कारण क्रिएट कीजिएगा कि वो गोल आप क्यों हासिल करना चाहते हो। और आप देखोगे कि वो जो एनर्जी आपको मिलती है ना, वो अंदर से अपने आप लग जाएगी। मतलब एक चीज आपको मैं समझाता हूं। एक बार एक प्लेन, एरोप्लेन, ये इमेजिनरी है, एक प्लेन और एक रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट, वो बात कर रहे थे। और जब ये दो लोग, लोग नहीं बोल सकते बट जी हाँ, ये दो चीजें जब बात कर रहे थे, जो प्लेन एंड रॉकेट, तो वो प्लेन हैरान परेशान, वो रॉकेट को पूछता है कि भाई तू इतनी तेज, इतने ऊपर कैसे जा सकता है। मैं भी बहुत ज्यादा तेज हूं, पर मैं तो कभी इतने ऊपर नहीं जाता यार। तेरे पीछे का रीजन क्या है, मुझे बताना। और वो जो रॉकेट होता है वो हंस करके जवाब देता है, दैट इज, तुझे पता है मेरे पिछवाड़े पे क्या लगा होता है? पता है तुझे? हाँ वही, आग। जिस इंसान के पीछे आग लग जाती है ना, उसको कोई एक्सक्यूजेस के लिए, कारण के लिए जगह ही नहीं बचती। मतलब कि अपने दोस्तों की मदद करने के लिए मत जाओ, नहीं तो लगेगा कि हाँ कौस्तुभ, वाकई ये वेबिनार हमने सीख लिया। और ये जब वेबिनार हमने सीख लिया ना, चल दोस्त के पीछे लाइटर से उसका पिछवाड़ा जला देते हैं। भाई साहब नहीं, मैंने कहा ये इमेजिनरी है। सो आई वाज टेलिंग यू जस्ट वन थिंग कि आपके अंदर भी वो एक पुश मिलना चाहिए, और ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपको मिलती जाएगी। सो गाइस, आपको जैसे सभी को पता है, ये चल रही है हमारी एजुकेशनल वीक पर। बहुत सारे लोगों का है कि कौस्तुभ, स्कूल
कॉलेज इतने ज्यादा साल हमने वो पढ़ाई के पीछे लगा दिए, बहुत बोरिंग है यार, और फिर से इस वेबिनार में आके भी वो एजुकेशन के बारे में सीखना है। सो वी आर रियली बोर्ड एंड वी आर रियली फेड अप ऑफ दोस टॉपिक्स, और तू क्यों वही टॉपिक ले रहा है। पर यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज कि भले इस हफ्ते का नाम है एजुकेशनल वीक, but it's not a totally educational week which is totally related to the academics part, that is in school and colleges. No, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूं कि ये भले एजुकेशनल वीक चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीक नहीं, ये प्रैक्टिकल एजुकेशनल वीक है। प्रैक्टिकल एजुकेशनल वीक मतलब कि, और देखो यहाँ पे एक चीज मैं हर एक दिन में समझा रहा हूं जब से ये एजुकेशनल वीक चालू हो गया, दैट इज एजुकेशन के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। द फर्स्ट टाइप ऑफ द एजुकेशन इज academical education and second type of education is practical education। जो लोग डेली बेसिस पर अटेंड करते हैं उन्हें ये चीजें पता है। the first type is academical education and the second type is practical education, and the most surprising thing of these two types is, आपको पता है कि ये जो academical education होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में 20% तक यूज होता है। जी हाँ यार, हमारे लाइफ में उसका सिर्फ यूज 20% तक है, बट द रेस्ट 80% पार्ट इज नथिंग बट practical education, which is totally based on observation, which is totally based on exploration, which is totally based on like experiences, we can say so। ये जो 80% जो हमारे लाइफ में यूज होता है ना एजुकेशन, उसके ऊपर ही हम ग्रोथ का पिलर बढ़ाते हैं। तो ये जो हमारी अभी हफ्ता चल रहा है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन दोस 80% पार्ट, दैट इज प्रैक्टिकल एजुकेशन वीक। और उसमें से हम आज बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा वी कैन से सेंसिटिव टॉपिक बोल सकते हैं, दैट इज रेटिंग्स ऑफ द डिग्री। जी हाँ, डिग्री के बारे में बोलने वाले बहुत सारे लोग, हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि डिग्री ले, डिग्री को तुझे करना चाहिए, ये कर वो कर, तो उसके बारे में अब बोलने वाले हैं। बट यस, उससे पहले मैं जब भी इस टॉपिक की गहराई जो, उसके पहले एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं लगाना चाहूंगा, एंड दैट इज कि जो भी यहाँ पे मैं चीज बात करता हूं, ये जरूरी है कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट से चीजों को लीजिएगा, नहीं तो होगा कुछ ऐसा कि एक ही चीज के बहुत ज्यादा अलग अलग पहलू होते हैं। तो अगर आप आपके कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को ले लोगे, सो यू विल हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंट मीनिंग एंड इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी हार्मफुल फॉर सम सिचुएशंस आई कैन सी। तो उसके लिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जिस कॉन्टेक्स्ट से मैं बात कर रहा हूं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसी कॉन्टेक्स्ट से लीजिएगा, नहीं तो आपको लाइक कुछ अलग ही चीजें समझ में आ जाएगी, आप आपके तारों के शहर में जाकर बैठोगे। सो आई डोंट वांट दोस कंट्रोवर्सीज, आई डोंट वांट दोस डाउट्स। सो इसके लिए मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट से चीजें को लीजिएगा। तो यार देखो, हम बचपन से ही ये जानते आ रहे हैं कि यार बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, 10th है जरूरी है, 12th है जरूरी है, तू कॉलेज में है जरूरी है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। You know one thing, each and every person in our society, the most of the people we can say in our society and in our house tell this one thing कि डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तू फेल हो गया ना तो वो क्या कहेगा, अगर तुझे कम मार्क्स मिले ना तो वो क्या कहेगा। You know one thing, they are totally dominated with the people in this society। जो हमारे लोग हैं, हमारे जो सोसाइटी में रहते हैं, उनके लाइक बिहेवियर से, उनके साथ रह करके वो खुद को डोमिनेट फील करने लगे हैं। मतलब कि उन्हें वो लगता है कि एक टैग है, एक सुपीरियरिटी टैग हम कह सकते हैं कि अगर अच्छे मार्क्स मिले तो हमें सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, अगर अच्छे मार्क्स मिले, हमें परसेंटेज मिले हमारे बच्चों को, तो हमारी एक इमेज बनेगी। यस, दैट्स टोटली कूल, बट यू नो वन थिंग, इट्स कूल टिल अ लिमिट। जी हाँ, ये एक लिमिट तक बहुत ज्यादा सही है साहब, बट यू नो वन थिंग, हम तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक इंसान अलग होता है, एवरीवन इज यूनिक, वाओ। और वही चीज इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो अरे नहीं साहब, वहां पे कोई यूनिक नहीं, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। वाह, व्हाई? यू नो वन थिंग, अगर हर एक बच्चा यूनिक है, अगर हर एक बच्चा अलग अलग है, so why do we dominate each and every child in terms of academics? क्यों उसको हम प्रेशराइज करके मार्क्स लाना चाहते हैं? क्यों हम उसको प्रेशराइज करके पढ़ाई करना चाहते हैं? पढ़ाई कर रहा नहीं तो मैं मारूंगी, पढ़ाई कर रहा ये नहीं मिलेगा,
पढ़ाई करा ये करेगा, भाई साहब पढ़ाई करना इज अ थिंग टू एंजॉय, भले वो कोई नहीं करता, बट यस। रैंचो, थ्री इडियट्स अगर आपने देखा होगा, रणछोड़ दास का जो कैरेक्टर है, आमिर खान ने जो प्ले किया है, दैट इज रैंचो। He was fond of machines, he was fond of engineering. सीखना उसके लिए कोई प्रेशराइज चीज नहीं थी कि उनके घर वालों ने उसको भेजा कि तू पढ़ाई कर, इंजीनियर बन, और उसकी वजह से वो सीख नहीं रहा था। इट वॉज टोटली हिज चॉइस, वो उसकी चॉइस थी। और उसकी वजह से हुआ कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने इस वेबिनार के जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया कि वो एनर्जी अंदर से आती है, किसको पुश करने की जरूरत नहीं होती। वहां पे वो चीजों को सीख रहा था, इंप्लीमेंट कर रहा था। और बाकी के जो 99% लोग हैं वो सिर्फ प्रेशराइज करके, अच्छा ठीक है करना है, इंजीनियरिंग है, इसकी वजह से उसमें घुस जाते एंड खुद की लाइफ को बर्बाद कर लेते। वो कुछ ऐसी ही चीज हुई कि मेरे सारे लोग, मेरे सारे जो दोस्त है वो रिलेशनशिप में, चलो मैं भी चला जाता हूं, भले कोई भी मिल जाए मैं भी चला जाता हूं क्योंकि मेरे दोस्त है। कुछ ऐसे हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रही है, ऐसे कुछ हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस चल रहे हैं। एंड होता कुछ ऐसा है, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ऑफ द ग्रुप फ्रेंड्स, कि अगर वो रिलेशन में है, हम नहीं है, पर हम भी जाते हैं उन्हें देख करके, और उनके रिलेशनशिप में जो होता है ना उसके ऊपर से हमें भी जज करते हैं। दैट्स द एल्गोरिदम ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। सी, यहां पे मैं किसी भी सिस्टम को डिग्रेड नहीं करना चाहता, मैं किसी की बुराई यहां पे नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी डैम पर्सन, बट यस दिस इज द फैक्ट। यहां पे मैं सच्चाई बात कर रहा हूं। भाई साहब अगर हर एक बच्चा अलग है तो उसको क्यों नहीं उसके कैरेक्टर पर आप जज करते हो? क्यों नहीं उसकी पर्सनालिटी पर जज करते हो? व्हाई डोंट वी मोटिवेट टू build a startup? Why don't we motivate him to be an entrepreneur? Why don't we like just motivate him or guide him for this virtual degrees? I don't know. जैसे कि so guys यहाँ पे I guess एक चीज थी, ओके ओके, यहाँ पे कुछ तो टेक्निकल इशू था इसकी वजह से। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट डिग्री पार्ट। हमें लगता है कि नहीं वो चला गया, चलो उसके पीछे पीछे, वो भी चला गया, चलो उसके पीछे पीछे, हम अकेले नहीं रहने चाहिए, इसके लिए हम भी चले उसके पीछे। सी, होता कुछ ऐसा है कि ये जो रेटिंग्स की डिग्री है ना वो सिर्फ सोसाइटी के लिए होती है, या जी हाँ खुद के लिए होती है, बट द थिंग इज क्या आपका वो सच में इंटरेस्ट है, क्या वो आपका पैशन है? इफ योर पैशन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यस सिस्टम इज फॉर यू। इफ योर पैशन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम इज फॉर यू। If your passion is that maths and history and geography, the system is for you. But what about those 95% people? ये ऐसे लोग जो 95% में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज की वजह से, आदत की वजह से, बाकी के लोग कर रहे हैं उसकी वजह से उसमें घुस जाते हैं यार। उनका कोई कंसिडर ही नहीं करता। देखो यहां पे मैं मेरे कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं जिस कॉलेज में हूं ना उस कॉलेज में से बहुत से कम वी कैन से जस्ट 20 to 30% पीपल जब पास आउट होते तो जॉब करते हैं या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी एक टेक्निकल फील्ड्स में जाते हैं। और बाकी के जो 60 to 70% पीपल है ना, जो लोग है ना, वो ऐसे ही कोई स्टार्टअप करेगा भाई साहब, कोई लाइक अपना बिजनेस चालू करेगा, फैमिली बिजनेस में घुस जाएगा, कोई तो जुगाड़ करेगा, उसकी लाइफ में जिएगा। ही विल नॉट टेक दिस वी कैन से टेक्निकल फील्ड्स। ऐसा हमारा कॉलेज है। एंड आई बिलीव कि मेरा कॉलेज पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बेस्ड है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह से आधे लोग तो वहां पे होते हैं, और जितने ज्यादा लोग वहां पर होते हैं उनके ज्यादा वो प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें मिल जाती है। सी, यहाँ पे एक मैं किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। मैं जब कॉलेज में गया था, अभी कुछ 2 साल पहले की बात है,
आप मुझे बताइए, वी आर टोटली यूज टू दिस टेक्नोलॉजी, हम कंप्यूटर्स को कितने सारे लाइक समय से यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स को कितने, लैपटॉप्स के साथ कितने ज्यादा फ्रेंडली है इस टेक्नोलॉजी के साथ। आपको पता है हमें प्रैक्टिकल क्या था, एक प्रैक्टिकल, उसका नाम क्या था? कॉपी पेस्ट। जी हाँ, डेस्कटॉप पर कॉपी पेस्ट कैसे करना, ये प्रैक्टिकल था एग्जाम में साहब, इन द डिप्लोमा। हमें, और वहां पे क्या लिखना था पता है? फर्स्ट राइट क्लिक, then go on that tab, then left click, then select that option, then go back, then go in that folder, open it, double click it, and then press left click right click जो भी है, और फिर वहां पे जाके पेस्ट करो। अरे जो हम 10-10 साल पहले कॉपी पेस्ट करते आ रहे थे, वो हमें अभी प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, और उसके ऊपर से हमें लोग जज करते हैं। दिस इज द फन फैक्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज चाहता हूँ यार, देखो हर एक बच्चा अलग अलग है, अपना कोई तो पैशन हो सकता है, अपने अंदर कोई ना कोई जुनून हो सकता है, अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी एक चीज हो सकती है कि जिसकी वजह से दुनिया हमें पहचाने, बट यू नीड टू फाइंड दैट थिंग। भले आप इस एजुकेशन सिस्टम में अभी हो, भले वो डिग्री की रेटिंग आपके पीछे भाग रही हो, आपके घर वाले लेकर भाग रहे हो, इट डजंट मैटर, साइमल्टेनियसली डू दैट थिंग, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए वो 80% पार्ट ज्यादा लगेगा, दैट इज प्रैक्टिकल एजुकेशन। और अगर आप देखोगे इस वीक को, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं अल्टीमेटली वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ही आता हूं, बिकॉज 14 साल की उम्र से अभी तक जितना मैंने प्रोग्रेस किया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बदौलत पर क्या है साहब। सी, आई डोंट गो टू कॉलेज दैट ऑफन, but I learn the things, I educate myself, and how? In this practical knowledge. मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त भी कहते हैं यार कौस्तुभ तू तो घूमते रहता है। अरे बट मैं घूमता नहीं हूँ, सिर्फ काम के लिए घूमता हूँ, एक्सपीरियंसेस के लिए घूमता हूँ, ऑब्जर्वेशंस के लिए घूमता हूँ, उसकी वजह से मैं सारे ये वेबिनार्स वगैरह ले पाता हूँ। इट्स माई टाइप ऑफ एजुकेशन, so you need to find your type of education. See, education is not only related to that academical part, it's totally related to what you enjoy, the things through which you can create the growth in your life. पर अगर आप आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ उस रेटिंग की डिग्री को चिपकाओगे ना, हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो दूल्हे के पीछे पीछे कैसे जब बारात नाचती है तो वैसे सबके साथ निकल पड़ोगे नाचते नाचते, और लाइफ कब आपकी बजा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ बाकी के लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते, वो घर वाले हो, अपने भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। I just know one thing, you can change yourself. Yes, that's important. आपको क्या लगता है अभी मैं एग्जॉस्टेड नहीं हूं? आपको क्या लगता है कि अभी मैं ड्रेन नहीं हूं? अगर पिछले 48 आवर्स में मैं सिर्फ अगर 5 घंटे सोआ हूं, मेरी नींद सिर्फ 5 घंटे की हुई है, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मैं कितना ज्यादा भी एग्जॉस्टेड था, अभी हूं। व्हाट इज द रीजन कि यहां पे मैं वेबिनार ले रहा हूं? बिकॉज आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ विच आई एंजॉय। मैं खुद को अभी भी एजुकेट कर रहा हूं, बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट। मैं जब आपके साथ बात करता हूं ना, आई एजुकेट माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई एंजॉय ऑल्सो। उसकी वजह से मुझे परवाह नहीं कि रात को मैं 3 बजे ले रहा हूँ, रात को 12 बजे ले रहा हूँ, सुबह 6 बजे ले रहा हूँ, दोपहर को 2 बजे ले रहा हूँ। आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, इट्स माई लव। जिस चीज से हमें प्यार होता है उसके लिए हम कुछ भी कर लेते हैं, रिलेशनशिप भी में और करियर के एस्पेक्ट में भी यार। सो दैट इज द थिंग। अपने जो रिलेशन में होते हैं, अपने जितने भी रिश्ते हैं यार, देखो आप सभी के कुछ ना कुछ अच्छे रिश्ते होंगे, जिन पर आप लाइक पूरा प्यार करते हो, जिनके लिए लाइक आपकी जान भी हाजिर है, उस लेवल का आप उनके साथ प्यार करते हो। वो जब एक चीज आपको बताते हैं, या फिर उनके लिए अगर कोई चीज आपको करनी है, तो उसके लिए आप कभी हिचक नहीं करोगे, आप डायरेक्टली कर लोगे ना उस चीज को, बिकॉज यू लव देम। अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं।
उसमें तो आप सारी चीजें कर लोगे, आपको एंजॉय, आपको लाइक अच्छा भी लगेगा, आप एंजॉय भी करोगे। तो क्यों नहीं हम हमारे करियर के साथ, क्यों नहीं हम हमारे एजुकेशन के साथ प्यार करें? क्यों नहीं वो चीज सीखे जिससे हमें लाइक खुशी मिलते हो, सेटिस्फैक्शन मिलता हो, एक किक मिलती हो। कभी अपने ड्रिंक ट्राई किया है? ड्रिंक मत करो, मैंने भी नहीं किया। तो आपने देखा तो जरूर होगा। हाँ। आपने सांप को देखा है? सांप को? नहीं नहीं, वो वाला सांप नहीं, जो रोड पे चलते हैं दो पैरों पर, वो सांप। हाँ, वही वही जो रात को बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, गणपति सीजन में वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, वही वही सांप। हाँ, राइट राइट, आपके दिमाग में वो है ना, वही सांप। तो आपको पता है, उन सांप को कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, उनके साथ कभी एक दिन बिताइए, या फिर आपके ऐसे दोस्त होंगे जो बेवड़े, उनके साथ एक दिन बिताइए। आपको एक चीज ऑब्जर्व करोगे आपकी, वो जब लगा लेते हैं ना दो पैग, तो वो किक मिल जाती है उन्हें, ट्रिगर मिल जाता है, वो स्पाइक हो जाता है, और उसके बाद दे आर रेडी टू डू ईच एंड एवरीथिंग। वैसे ही अगर हम हमारे करियर के साथ उसको हमारा एडिक्शन मिले, बनाए, और अगर उससे ही हमें किक मिलती हो, isn't that amazing? You know what's my addiction? You know what's my kick? This webinars, this seminars, the people. I'm always ready to do it, no matter what, जो मेरी condition है. Because I am educating myself with the things I love. Not just for that ratings, for not just that for degree. I'm doing the things which I love. तो वैसे ही आप खुद को पूछिए ना यार, आप किस चीज से प्यार करते हो? नहीं नहीं, वो क्रश नहीं, आपकी वो क्लास वाली क्रश की बात नहीं कर रहा, करियर के बारे में। आप जिस भी चीज से प्यार करते हो, जिस भी सब्जेक्ट से प्यार करते हो, जस्ट गो फॉर इट। जी हाँ, फिर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, उसमें तो स्कोप नहीं है, उसमें तो ये नहीं है, दिस आर जस्ट एक्सक्यूजेस। जिसको करना होता है वो कैसे भी कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता उसके पास एक्सक्यूजेस का बहुत ज्यादा स्टॉक है यार। मुझे भी बहुत ज्यादा रीजंस है ये वेबिनार ना करने के लिए भी। टेक्निकल इशू के अंदर मैं चिपका सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब नहीं ये भी बोल सकता हूँ, पावर कट ऑफ हो गया ये भी बोल सकता हूँ, सर्वर डाउन है ये भी बोल सकता हूँ। बहुत मेरे पास रीजंस है, बहुत एक्सक्यूजेस है, बट आई एम नॉट गिविंग देम। आई एम हियर टेकिंग दिस वेबिनार because I am again telling you this thing, I'm doing the thing which I love. I'm educating myself with that thing, जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ, जिस सब्जेक्ट से मैं प्यार करता हूँ। तो वैसे ही जस्ट डोंट रन फॉर दैट डिग्री, और घर वालों को ये चीज समझाइए, इट्स द न्यू एरा। और अगर इस अभी के करंट फेज में अगर आप वो चीज ना नहीं करोगे ना, जिस चीज से आप प्यार नहीं करते, 10 साल बाद आपको वही चीज बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर लाइक खत्म कर देगी, और चल पड़ोगे फैन के साथ। So we don't want that. We want a life filled with happiness, satisfaction, enjoyment, thrill. हर एक चीज से ऐसी लाइफ चाहिए कि यार हर एक बच्चा कहे कि यार मम्मी लाइफ मुझे जीने तो उस इंसान जैसी जीनी। उस लेवल का एग्जाम्पल हमें सेट करना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, जस्ट डोंट रन फॉर दैट डिग्री। खुद की डिग्री को ऊपर लेकर जाओ, खुद को बूस्ट करो। इट्स अ वेरी टफ कॉल, और अगर आसान होता तो हर एक इंसान कर लेता ना, फिर मुझे ये वेबिनार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट जब ये मुश्किल है तभी तो करने में मजा है। आपको लगेगा कि कौस्तुभ यार तू ऐसे आसानी से बोल देता, यू डोंट नो माय पीपल। तुझे पता नहीं है कि मेरे घर में जो मेरा बापू बैठा है कितना बड़ा हिटलर है। तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता कि मैं जब ये कहूंगा तो वो क्या कहेगा। अच्छा है, और भी ज्यादा डिफिकल्टी है। आपका नसीब, अभी मैं क्या करूं। बट इफ यू वांट जस्ट टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स इंपॉर्टेंट यारो कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के पीछे भागे नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, करियर के बारे में प्यार।
Because if you will just run for the ratings of the degree, you will not get success. Until and unless कि वो डिग्री आपका इंटरेस्ट हो. अगर आपका इंटरेस्ट है, just go for it. I'm not opposing it. It can be your interest, it can be your cup of tea. But बहुत सारे लोग ये नहीं करते, just invest their 80% energy on this, that 20% academical part, and they just forget about that 80% practical education part, और उसके ऊपर सिर्फ 20% वो फोकस करता है. That's the biggest drawback of each and every person's life. So just do one thing. आपके प्यार के पीछे भागिएगा of the career. खुद को जो चीज पसंद है वही करो. सुनो तो आपके दिल की. ये आज की टैगलाइन होगी. सुनो तो अपने दिल की. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. मैं यहाँ पे बता रहा हूं डायरेक्टली. मैं आपको ये नहीं करना चाहता कि डिफिकल्ट है, करना चाहिए. नहीं, डिफिकल्ट है यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. आपको लगेगा कि यार नहीं करते, आपको लगेगा कि यार ये नहीं होगा मुझसे, आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए नहीं बना है, नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा. बट यू नो वन थिंग, अगर आप इन सारी चीजों को एक ओवरकम करोगे, तभी जाकर आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी ना. अगर आसानी से मिल जाती तो वो सबको दे देता. मुश्किल है, इसीलिए तो हमें करना है, बिकॉज वी वांट टू सेट दैट एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वाचिंग अस. सो अगर एग्जांपल सेट करना है तो उस लेवल का परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा ना. सो जस्ट डोंट रन बिहाइंड दिस रेटिंग्स ऑफ द डिग्री. सो गाइस, as we are moving to the conclusion of this today's 95th day of the 365 days of purpose, and ये जैसे कि हमारी चल रही है 14th week, that is एजुकेशनल वीक, द प्रैक्टिकल एजुकेशन वीक. तो हम कल फिर से मिलने वाले हैं रात को 10 बजे ऑन दी जूम. एंड आप सभी को जैसे पता है ये सारे वेबिनार्स बाद में यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो ही जाते हैं. तो अगर आपके घर वालों को दिखाना है जरूर दिखा दीजिए. द स्प्रेड अवेयरनेस ऑल्सो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड, जिसकी वजह से आप मेरी मदद कर सको वो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने के रूटीन में से टाइम निकाल करके, इतने ज्यादा फेस्टिवल में से भी इतने ज्यादा बड़े लाइक बिजी शेड्यूल के लाइक जो आज का दिन रहा है उसमें से टाइम निकाल करके आप इस वेबिनार को ज्वाइन हुए रात को 11, 11:30 बजे. भी अभी 12 बज चुके हैं. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डे. तो हम कल फिर से मिलने वाले हैं रात को 10 बजे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू. एंड सबसे मेन चीज, लव यू लॉट. सी यू टुमारो.